गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे 20 डेज 20 DI सीरीज और आज है हमारा डे नंबर 6 और आज हम 6th DI को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 5 DI को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। DI होती क्या है? DI होती है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हमको एक टेबल दी जाती है। वैसे तो DI अनेक प्रकार की होती है, जैसे टेबल DI, पाई चार्ट वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में आती है वो टेबल DI आती है, यानी कि टेबल की फॉर्म में डाटा दिया जाता है और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज इनसे रिलेटेड होते हैं। आज की DI थोड़ी मीडियम लेवल की होगी, जिसमें हमको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़े इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, जो हम लगभग 5 DI में कर चुके होंगे। अगर आपने वो अच्छे से की होंगी तो आज की क्लास को भी हम अच्छे से कर पाएंगे। अगर पिछली क्लासेज ना की हों तब भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, यानी कि डाटा थोड़ा सा एक अजीब तरीके से दिया हुआ है आज की टेबल में। तो थोड़ी देर में हम इस DI को शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ी बेसिक बातों को जान लेते हैं कि बेसिक बातें हमको क्या क्या ध्यान रखनी है। जैसे शुरू में हमने देखा था परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? जो जैसे हमारे पास है 100% कोई चीज़, और 100 में से अगर हम हमारे पास टोटल है 20-50 चीज़ है, 50 टोटल है, और अगर हम कहें 20-50 का कितना परसेंट है, तो 20-50 का, तो 50 का कितना परसेंट है, तो 50 का, तो ये हो जाएगा 20-50 का। जो भी ऑफ के बाद वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये और इंटू 100, तो 0 से 0, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो 40% ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको रखना है ध्यान कि कौन कितना, किसका कितना परसेंट होगा। तो ऐसे करके हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमको ये पता होना चाहिए जो अंश और हर होते हैं वहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, फिर हमारा कैलकुलेशन करना रह जाएगा जो हम आसानी से कर पाएंगे। एक होता है रेशियो। रेशियो में क्या होता है? जैसे रेशियो देख लेते हैं हम, मेल और फीमेल का ही रेशियो देख लेते हैं, और एक है चिल्ड्रन का रेशियो। मेल और फीमेल का रेशियो है 2:3। 2:3 है, और अगर हमको फीमेल का पार्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फीमेल वाले पार्ट को रखेंगे ऊपर और नीचे कर देंगे दोनों का टोटल, तो 3 और 2 5। अभी तक ये चिल्ड्रन इसमें ऐड नहीं है, तो ये हो गया फीमेल का पार्ट है, पार्ट रेशियो। अगर हम इसमें चिल्ड्रन को भी ऐड करते हैं तो ये हो गया 4, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल हमारा होता है अब 9। और अगर हमको निकालना है मेल का रेशियो, तो मेल का रेशियो 2 ऊपर और टोटल हो गया 9, तो 9 ये यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया मेल का रेशियो। और फीमेल का रेशियो इन दोनों में से था। अगर अब हम फीमेल का रेशियो निकालें तो 3/9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा अब नए रेशियो के हिसाब से। अगर हमको इसी में अमाउंट भी ऐड करना हो या अमाउंट वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकाल पाएंगे अमाउंट वैल्यू? तो अमाउंट अगर हम मान ले हमारे पास अमाउंट है टोटल 90 रुपए हैं, फीमेल को कितने मिलेंगे? तो फीमेल के लिए हम सबसे ऊपर रखेंगे, फिर इन सब का टोटल करेंगे, 3 और 2 5 और 4 9, और 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 वन जा 90, 9 वन जा 9 और 0 की 0, तो 10 3 जा, ये हो गया 30, तो 30 मिलेंगे फीमेल को। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको कितने मिलेंगे? मेल को मिलेंगे 20, और इसको, और चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे? चलिए चिल्ड्रन को भी अब हम एक बार देख लेते हैं चिल्ड्रन को कितने मिलेंगे। तो मेल फीमेल, मेल फीमेल और चिल्ड्रन था हमारे पास 2:3:4, तो चिल्ड्रन का था 4, और टोटल वैल्यू है हमारे पास 90, तो 4/9 इंटू 90, और ये हो गया 9, 10 चौके
40, तो 40 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, 40 रुपए ये चिल्ड्रन को मिलेंगे। फिर आगे आती है एवरेज की बात। एवरेज का मतलब होता है औसत। जैसे अगर हम कहीं पर बाइक चला रहे हों या कहीं पर जा रहे हों, तो हम जैसे कभी हम 60 पर बाइक को चलाएंगे, कभी हम 40 पर चलाएंगे, कभी जब गांव में ज़्यादा खड्डे होंगे तो हम 20 की रेस में भी चलाएंगे, और जब सड़क थोड़ी स्मूथ होगी तो हम 80 की स्पीड पर भी बाइक को चलाएंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है, हम जैसे हमने बाइक को चला लिया तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी थी, कि अगर हम उसी स्पीड में एक ही स्पीड रखें बाइक की, चाहे गड्ढे हों या सड़क कितनी भी स्मूथ आ जाए, तब हमारी बाइक कितने पर रहेगी। तो ये होता है एवरेज। तो पहले हम इन सभी को जोड़ लेंगे, जीरो की जीरो आ गई, फिर है 6 और 4 10, और 10 20, तो ये आ गया हमारे पास 200। और संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 पंजे 20 और 5 की जीरो, तो ये आ गया हमारे पास 50। तो 50 हमारी एवरेज स्पीड रहेगी। 50 की स्पीड हमारी रहेगी एवरेज या औसत स्पीड हमको बोलेंगे। अगर हम 50 की स्पीड में बाइक को घर से लेकर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जाएंगे, अगर 50 की स्पीड बिल्कुल 50 की रहेगी, तो उतने ही टाइम में हम, जितने टाइम में हमने 60 40 20 और 80 की स्पीड में हम पहुँचे हैं, उतने ही टाइम में हम उसी जगह पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर पहुँचे थे। तो 50 हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको देखना है क्वेश्चन। आज के टेबल डीआई को हम देख लेते हैं। तो आज की टेबल डीआई में 2 सालों का डाटा दिया गया है, 2023 और 2024 में 6 अलग अलग स्कूल का नाम है जैसे ABCDEF से 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या शामिल है, और एक में दिए गए हैं लड़कियों का प्रतिशत दर्शाती है। तो इस टेबल में क्या है, 6 स्कूल है ए से एफ तक, 2023 और 2024 का डाटा है, जिसमें 2023 और 2024 में एक एक लाइन है उनकी है कि परीक्षा में टोटल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। और दूसरे रो में दिया गया है लड़कियों का प्रतिशत दर्शाते हैं कि जो पास लड़कियां हैं उनका परसेंट क्या है। तो चलिए हम टेबल में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ईयर 2023 और 2024, यहाँ पर स्कूल जैसे ABCD ई और एफ। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स, 2023 में कितने पास हुए, 500, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। लेकिन परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल, जो लड़कियां हैं वो कितने परसेंट पास हुई, 46, यानी कि लड़के यहाँ पर कितने परसेंट पास हुए, तो लड़के हुए 54% पास। अगर 600 टोटल स्टूडेंट है बी स्कूल में और 42% लड़कियां पास हुई, तो लड़के कितने परसेंट हुए, 58% हुए। अगर 650 लड़कियां हैं, 650 टोटल स्टूडेंट है और उनमें से 56% हैं लड़कियां, तो कितने परसेंट हुए, तो 44% लड़के हुए। 720 में 60% है लड़कियां पास हुई, तो बॉयज कितने पास हुए, तो ये पास हुए 40%। 600 में 54%, अगर ये पास हुए तो 46% रह गए लड़के। तो इस प्रकार हमको देखना है कि यहाँ पर जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए स्कूल में जो लड़के हैं, पास लड़कों की संख्या बी स्कूल में 2024 के बी स्कूल के पास लड़कों की संख्या से कितनी अलग है। तो यहाँ पर भी लड़कियां ही दी हुई है, यहाँ पर भी लड़के और लड़कियों का ध्यान रखना है हमको कि पास लड़कियां पूछी हैं या लड़के पूछे हैं। ये है टोटल। अगर हमको टोटल में से लड़कियों का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए स्कूल है, ये स्कूल है हमारा, तो ए स्कूल में से हमको इसमें से निकालना है पास लड़के और लड़कियों की संख्या। टोटल तो है हमारे पास 500, और इसमें 46% है लड़कियां, तो हम लड़कियों की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं, परसेंट की जगह नीचे लगा दिया हमने 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 छक्के 30, कैरी गया 3, 5 चौके 20 और 3 23, 230 यहाँ पर आ गई लड़कियां। अब हमारे पास दो दो तरीके हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं लड़कों की संख्या। 500 में से अगर हम 230 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 270 आ जाएगा।
तो 270 आ गए हमारे पास बॉयज़। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे पहले अगर हमको लड़कों की संख्या चाहिए है, पहले हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे, फिर हमारे पास आएगी लड़कों की संख्या। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम 500, और ये लड़कियां हैं 40% और लड़के कितने हुए? तो लड़के हुए हमारे पास 54%। तो 54% को हम डायरेक्ट निकाल देंगे और ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 चौके 20, कैरी गया 2, 5 पंजी 25 और 2 27। तो ये आ गया हमारे पास 270। तो 270 लड़के हमारे पास हो जाएंगे। इस प्रकार हमको लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 और 2024 में केवल स्कूलों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 300 से अधिक है। तो इसमें ये बताना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम। 2023 और 2024 2 साल दिए गए हैं हमको। उसमें हमको ये बताना है कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जिसमें साथ में 2023 में और साथ में ही 2024 में, यानी कि दोनों में होना चाहिए। किसी एक में है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 2023 और 2024 में केवल कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर पास लड़कों की संख्या 300 से अधिक है, मोर देन 300 है। और यहाँ पर है लड़कियों का प्रतिशत, लेकिन हमको निकालना है लड़कों का। तो लड़कों का हम यहाँ पर निकाल लेंगे। जैसे 720 है, 720 में 60% तो लड़कियां पास हुई हैं, लेकिन निकालना है लड़कों का। तो डिवाइड, और ऐसे हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूनी 8 है, 4 सते 28। तो ये आ गया 288। 288 ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। फिर 650 को चेक करेंगे। जैसे 650 का 50% लड़कियां, तो 50 ही लड़के होंगे। और इसका 50 हो गया 325। तो ये 300 से ज्यादा है। पहले हम इसमें देख लेंगे इसमें 300 से ज्यादा कितने हैं, फिर इसमें देख लेंगे 300 से ज्यादा कितने हैं। अगर इसमें 300 से ज्यादा है और इसमें भी 300 से ज्यादा है तो हमारा एक स्कूल हो जाएगा। और फिर अगर ऐसे ही अगर यहाँ पर 300 प्लस है और यहाँ पर 300 प्लस नहीं, तो फिर इसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है हमको किसको काउंट करेंगे और किसको नहीं। चलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन को अपने आप नहीं करेंगे, बल्कि हमने पहले ही कर रखा है, उससे ही हम इसको देख लेते हैं। लेकिन हमने ये समझा दिया कि इसको कैसे करना है। जैसे पहला है, इसमें लड़कों की संख्या 2023 में ए में 270 है, बी में 348 यानी कि 300 प्लस है, सी कंडीशन फॉलो ही नहीं की, 300 है ही नहीं, डी में भी नहीं है, ई में भी नहीं है, और एफ में है 325। अब ए में 308 है, लेकिन यहाँ पर है 270, इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। एक स्कूल में है, दोनों में नहीं। बी में 384, 300 प्लस है, यहाँ भी 300 प्लस है, तो एक स्कूल हो गया हमारा तैयार। फिर 286, इसमें 308 है, चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं। 288 है, 416 कंडीशन फॉलो नहीं। 276 ई में, इसमें यहाँ पर है 378, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं। यहाँ पर है 325 एफ में, यहाँ पर है 480, 300 प्लस है, 300 से ज़्यादा ही चाहिए चाहे कितने भी हों। तो 480, तो इसमें भी 300 प्लस, इसमें भी 300 प्लस, तो एक स्कूल ये रहा। तो टोटल है हमारे पास दो ऐसे स्कूल जहाँ पर 2023 और 2024 में छात्रों पास लड़कों की संख्या 300 से अधिक है। तो ऐसा स्कूल नंबर एक है बी और एक है एफ। तो बी एफ दो स्कूल है हमारे पास जहाँ पर लड़कों की संख्या 300 से अधिक है जो पास छात्र हैं। वर्ष 2023 में स्कूल ए से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या और 2023 में ई स्कूल से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने निकाला लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या ए में निकालनी है और 2023 में ई में लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो ई में लड़कियों की संख्या ये रही। तो ई में जैसे बॉयज की संख्या कितनी है, 270 है रेशियो, और इनका अनुपात 600 का 54%। तो ये आ गया हमारा, 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32। तो ये आ गया हमारे पास। इनका रेशियो ही हमको अब निकालना है। इसको हम कैसे काटेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। अब ये किस पर कटेगा, तो ये कटेगा 3 पर, क्योंकि इनकी संख्या का योग है 9। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। अब फिर 9 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और
तीन एकम तीन, तीन अठे 24। तो ये अब फिर 3 पर कट रहा है, 3 पंजे 15 और 3 छके 18, तो ये 5:6 यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमने कैलकुलेशन अच्छे से की है, यानी कि जो हमसे पूछा है हमने वही निकाला है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। अगर हम कोई गलती मिस्टेक कर देंगे इसमें ही, जैसे हमने ई में अगर इसको ले लिया और पूछा है हमसे ये, तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है, 2023 पूछा है, 24 पूछा है, स्कूल ए बी सी पूछा है, या यहाँ पर लड़के, वहाँ पर लड़कों का अंतर था और यहाँ पर है लड़कियों का अंतर। एक बार तो हमको उसमें से लड़के निकालने हैं, जैसे वहाँ पर अगर 40% लड़कियां तो 60% हो जाएंगे लड़के। तो यहाँ पर 40 दिया हुआ है, लेकिन 60 की वैल्यू हमको निकालनी है, और यहाँ पर 54 दिया है और 54 की ही वैल्यू हमको लिखनी है। तो ऐसे हमको यहाँ पर रखना है ध्यान, क्योंकि ये थोड़ी टफ डीआई है, तो इसको ध्यान से ही सॉल्व करना पड़ेगा। वर्ष 2024 के सभी स्कूलों से उत्तीर्ण लड़कियों की औसत संख्या। वर्ष 2023 के स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2024 में जितनी भी पास लड़कियां हुई हैं उनका औसत कितना है। जैसे स्कूल ए में पास हुई 2024 में 100, फिर बी में इतनी, फिर 300, 400 ऐसे पास हुए। जितने भी टोटल हमारे पास आएगा, अगर हमारे पास आ गया टोटल 50,000, तो कितने स्कूल हैं, टोटल 6 हैं, जितना भी डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा हमारा औसत। फिर 2023 के स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण छात्र जो एक तो लड़कियों का प्रतिशत दिया हुआ है टेबल में, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या ये रही। तो उत्तीर्ण छात्र ये रहे हमारे पास, उत्तीर्ण छात्र स्कूल ए 2023 में। इनका तो एवरेज और इसका ये 500 है, ये बताना है कि कितना परसेंट है। तो चलिए हमने यहाँ पर निकाल रखा है सवाल को, हम उसी को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2024 में गर्ल लड़कियां हैं, उनका परसेंट कितना है, उनकी संख्या टोटल कितनी है। ए में अगर हम सॉल्व करें तो 242 बनते हैं, बी में 256, सी में 252। ये बने कैसे, जैसे हमारे पास है 600 के 40% दे रखा है हमको टेबल में, तो 40% की ही वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे, और फिर जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमने यहाँ पर लिख ली है। डी में 384, की ई में जो लड़कियां पास हुई हैं 462, और एफ में पास हुई हैं 270, और इनका टोटल बना है 1866, और अगर हम इसको 6 से डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 311। अब पूछा गया है वर्ष 2023 के स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डैश परसेंट है, वट परसेंट ऑफ। तो ए आ जाएगा नीचे 311, और ए स्कूल से उत्तीर्ण 2023 में ए स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, ये थी हमारे पास 500 इंटू 100, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 5 छके 30, यहाँ पर एक रह गया और एक नीचे उतरा, 5 दूनी 10, फिर एक रह गया, 5 दूनी 10, तो यह आ गया हमारे पास 62.2, 62.2, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमको निकालना है। पहले हमको सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या गया है। 2024 के सभी 6 स्कूलों से उत्तीर्ण लड़कियों की औसत संख्या, लड़कियों की पूछा है टोटल। क्या हम यहाँ पर गलती क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम 2023 के स्टूडेंट्स की निकाल सकते हैं टोटल की, या हम उसमें लड़कियों की निकाल सकते हैं, या उसमें लड़कों की निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कभी कभी एग्जाम में उस लेवल का नहीं सोच पाते जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर हमको सोल्व करना है। अगर कई बार हम क्या करते हैं कि गलत कैलकुलेशन कर देते हैं, और वो आंसर हमारे ऑप्शन में ही होता है जो हमारा गलत आंसर आया है, और हम ये सोच लेते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पहले हमको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, पहले तो टेबल को देखना है, डाटा को अंडरस्टैंड करना है, और डाटा अंडरस्टैंड होने के बाद एक एक क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से करना है। जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन की, तो हम पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हमको जो भी एग्जाम में जब हम कोई भी कैलकुलेशन करें, या जैसे हमने शुरू वाले क्वेश्चन में लड़कों की संख्या निकाली थी, तो हम एक जगह पर लिख लेंगे
और जैसे अब यहाँ लड़कियों की संख्या की जरूरत पड़ी है तो साइड में ही हम लड़कियों की संख्या भी वहीं पर निकाल लेंगे। क्या पता हमको अगले क्वेश्चनों में इस डाटा की दोबारा से जरूरत हो, क्या हम दोबारा दोबारा से कैलकुलेशन करते रहेंगे, दोबारा दोबारा से हम 60 का 54% निकालते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। तो हमको अच्छे से इसको सॉल्व करना है, और जब हम डीआई को सॉल्व करेंगे तो एक जगह पर करेंगे, और डाटा को जो लिखेंगे हम टेबल में, या जो भी हमारे पास रफ शीट मिलेगी एग्जाम के दौरान, तब हम उसको डाटा को अच्छे से लिख लेंगे, ताकि अगले क्वेश्चन में अगर उससे ही रिलेटेड हमसे पूछे तो दोबारा दोबारा से हमको कैलकुलेट ना करना पड़े सेम डाटा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2024 में सभी 6 स्कूलों ए से एफ से 12th परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या है? तो ये क्या था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि लड़कों की संख्या 300 से अधिक कौन से में है, 2023 और 2024 दोनों में पूछा था उसने। अब यहाँ पर पूछा 2024 में सभी 6 स्कूलों से +2 में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है? जो हमने लड़कों की औसत संख्या निकाली थी 2023 और 2024 की, और 2024 वाली संख्या हम ऐसे ही लिख लेंगे, जैसे छह संख्या होंगी हमारे पास, उसमें सभी लड़के होंगे और डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वही डाटा हमारे पास यहाँ काम आ गया। कैसे करेंगे हम, जैसे उसमें लड़कों की संख्या ए स्कूल में थी 2024 में पूछा है, यहाँ पर 2023 नहीं, तो 2023 क्या पता हम 2023 का डाटा को निकाल दें, तो 2023 नहीं 2024 पूछा है। तो उसमें ए स्कूल में 308, बी में 384, सी में 308, डी में 416, ई में 378 और एफ में 480 थे। टोटल हमारे पास हो गए 2274 है, और 6 से हमको करना है डिवाइड, क्योंकि हमको निकालना है एवरेज, एवरेज यानी कि औसत है। 6 दिए 18, और 12 में से 8 गए 4, 7, 6 सत्ते 42, 7 में से 2 गए 5, और ये नीचे उतार ले 4, 6 निम 54, और ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया, तो 379 हमारा आंसर आ जाएगा। 379 ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो पिछली कैलकुलेशन की है हमने पहले क्वेश्चन के दौरान, तो ये नहीं समझना है कि हमने बड़ी कैलकुलेशन कर दी हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमारे 5 या 10 मिनट तो डीआई को सोल्व करने में लगेंगे। तो और वही डाटा हमारे अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। अगर हम ध्यान से काम नहीं करेंगे तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं कि जैसे अब ये पूछा लड़कों की औसत संख्या क्या है, तो वो दोबारा दोबारा से उसी 2024 के लड़कों की औसत संख्या निकाल लेंगे, पहले लड़कों की संख्या निकाल लेंगे और फिर उनका औसत करेंगे। जब हमारे पास संख्या निकलाई पहले ही है तो हम उसी संख्या का यूज करके उनका एवरेज निकाल देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, स्कूल एफ के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 2023 की तुलना में लगभग 10% अधिक है। तो स्कूल एफ के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, तो एफ स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है औसत, तो लड़कों की औसत, जो लड़कों की संख्या है स्कूल एफ में पास होने वाले 2024 में 480 है, और 2023 की तुलना में, यानी कि एफ स्कूल के ही 2023 में कितनी है, तो यहाँ पर क्या पूछा है 2023 में लड़कों की संख्या से कितने % अधिक है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या ही आ जाएगी हमारी, और % अधिक है, मोर देन या लेस देन में हम क्या करते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, और जो संख्या बाद में पूछी गई मोर देन या लेस देन के बाद है उस संख्या को नीचे लिख देते हैं इंटू 100। तो 480 तो टोटल लड़के थे 2024 में उत्तीर्ण, और 2023 की तुलना में 325 हैं, और 325 से ही बताना है कि वो कितने % ज़्यादा है, तो 325 आ गया नीचे। फिर हम इसको जैसे इनका अंतर आ गया 155 बटे 325 गुणा में 100, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 620 बटे 13, और 620 बटे 13 ये 47.69% के बराबर होता है। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व किया है। वैसे ये सोल्यूशन हमारा यहाँ पर रहा, टोटल सोल्यूशन ऐसे हम इसको निकाल पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी क्लास हम अब चैनल पर लेकर आते रहेंगे। 6 डीआई को हमने आज कंप्लीट कर दिया है, लगभग 14 डीआई हमारी रह गई है, इनको भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।